Hello bachcho, let's see this question. 2 moles of ammonia are introduced in an evacuated 500 ml vessel at high temperature. The decomposition reaction is हमारे पास दिया हुआ decomposition reaction which is 2NH3 decomposing to give N2 plus 3H2. At equilibrium, NH3 becomes 1 mole, then the value of K would be options are 0.42, 6.75, 1.7 and 1.5. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सवाल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको फाइंड आउट करना आना चाहिए हमें। अब हमारे पास जो रिएक्शन दी हुई है बच्चों उसको देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन दी हुई है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि 2NH3 जो होगा वो डिकम्पोज हो रहा होगा N2 में और साथ ही साथ बना रहा होगा 3H2। अब देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, KEQ will be equals to the concentration of N2 into the concentration of H2 raised to the power 3 divided by concentration of NH3 raised to the power 2। ये हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के हम ये जानते हैं, हो जाता है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास T0 पे ये दिया गया है बच्चों कि T0 जो है वहां पर ये 2 मोल दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। और आपके पास ये कहा जा रहा है कि जब T इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी तो वहां पे NH3 1 मोल बच जाता है। इसका मतलब अगर ये 1 मोल बच रहा है तो उसका मतलब ये 1 मोल डिसोसिएट हो गया होगा, तभी तो 1 मोल बच रहा है ना इसका। अब आप एक चीज देखो कि अगर NH3 के 2 मोल हैं तो वहां से आपको N2 के 1 मोल मिलता है और हाइड्रोजन का 3 मोल मिलता है स्टोइशियोमेट्री से, बेसिक स्टोइशियोमेट्री से। और अगर हमारा 1 मोल NH3 डिकम्पोज किया है तो N2 हमारे पास कितना मिल जाएगा बच्चों, N2 हमारे पास हो जाएगा हाफ मोल 1/2 मोल्स और H2 हमारे पास हो जाएगा 3/2 मोल्स, ठीक है। सिंपल स्टोइशियोमेट्री लगाते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास वॉल्यूम भी दिया हुआ है बच्चों वेसल का, वो दिया हुआ है 500 ml या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0.5 लीटर। और जब मैं इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं तो ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ पे हम मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब मोलर कंसंट्रेशन है। अब आइए इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। अब कुछ देर के लिए वॉल्यूम को V ही मान लेते हैं, उसको बाद में हम लोग लिख लेंगे वहां पे। तो N2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कितना है इसका, देखिए इसका नंबर ऑफ मोल है 1/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V, इतना ही होगा इसका मोलर कंसंट्रेशन, इनटू H2 के लिए उसका नंबर ऑफ मोल 3/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V और इसका हो जाएगा क्यूब, डिवाइडेड बाय NH3 के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल बचा है उसका और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो अभी भी V ही है आपके पास कंटेनर का और उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखिए आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती है बच्चों, यहाँ पर से आप देखिए कि ये ऊपर से आ जाएगा आपके पास 1/, इसको इसको लिख ही लेते हैं अलग से, तो 1/2V ये हो जाएगा आपके पास, इनटू 3/2 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3/2 से हो जाएगा 27 इनटू 8V का क्यूब और इनटू ये V स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो देखिए V स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे V स्क्वायर बच जाएगा और आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27/16V स्क्वायर। और यहाँ पर V स्क्वायर की वैल्यू आपको रख देनी है, V की वैल्यू बेसिकली रख देंगे तो वहां से स्क्वायर होके तो वैल्यू आ ही जाएगी हमारे पास। तो ये वैल्यू आ जाएगी 27/16 इंटू 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों ये कितना आ जाएगा 27/16 इंटू 0.25 और ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 6.75 के बराबर। तो इतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा और ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है ऑप्शन बी में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।